हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्टिकेरिया, जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं और इसके अलावा हाइव्स भी कहते हैं, छपाकी भी कहते हैं। तो इसके आज हम कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें नुस्खा आता है अर्टिकेरिया के लिए, वह है हरड़ बहेड़ा आंवला। इसको त्रिफला भी बोलते हैं। और इसके अलावा शुद्ध गूगल और पीपरी, यह सब बराबर मात्रा में लेकर के और इसका चूर्ण बना करके आपस में मिक्स कर लें। फिर इस चूर्ण की 2 चम्मच मात्रा लेकर के और 2 गिलास पानी में डाल दीजिए। फिर इसको इतना उबालिए कि यह आधा गिलास बच जाए। यह इसका काढ़ा बन जाता है। इसका सुबह खाली पेट सेवन करें। इसका सेवन करने के बाद एक हल्का विरेचन यानी कि पतला दस्त जैसा मल निकलता है, जिसमें कि दोष निकलते हैं हमारे, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। दूसरे नंबर पर जो नुस्खा आता है वह है गंभारी के फलों का, जो फल होते हैं गंभारी के, उसको पानी में उबाल कर फिर उसको उतार करके दूध के साथ खाने से पित्ती उछलना बंद हो जाता है। तीसरा जो आता है वह है रासना, त्रिफला, देवदारू, अश्वगंधा, शतावरी और अजवाइन। अजवाइन को तवे पे भून लीजिएगा, उसके बाद इसका चूर्ण बनाएं। और ऐसे ही हींग को भी तवे पे पहले भून लें। इन सभी को आप इसका चूर्ण बना लीजिए। यह सब आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। लगभग आधी चम्मच के करीब इसका साधारण पानी के साथ आपको खाली पेट सेवन करना है। फिर उससे अगला जाता है गिलोय या फिर हल्दी या फिर नीम की छाल या फिर धमासा। इनमें से किसी भी एक को आप काढ़ा बना करके कुछ दिन सेवन करें। काढ़ा खाली पेट ही सेवन करें। जैसे बताया था, किसी भी चूर्ण का 2 चम्मच चूर्ण 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबाले कि वह आधा गिलास बच जाए और फिर वो छान करके पिए। फिर अगला जो नुस्खा आता है भुनी हुई अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च और पीपरी। सौंठ, काली मिर्च और पीपरी को तिरकटू भी बोलते हैं, यानी कि 3 जो तीखे फल होते हैं उनको बोलते हैं। यह सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और लगभग आधी चम्मच के करीब चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। फिर उससे अगला आता है त्रिफला चूर्ण। 3 भाग लेना है। तो 3 भाग का मतलब मैं आगे बताऊंगा। शुद्ध गूगल 5 भाग, पीपरी का चूर्ण 1 भाग, और इन सभी को लेकर आपस में मिला करके इसकी गोलियां बनानी है। 3 भाग का मतलब होता है, अगर आप त्रिफला 3 ग्राम ले रहे हैं तो शुद्ध गूगल आपको 5 ग्राम लेना है और पीपरी का चूर्ण 1 ग्राम। अगर आप इकट्ठा लेके आते हैं तो त्रिफला चूर्ण आप 300 ग्राम लेके आए, शुद्ध गूगल 500 ग्राम लेके आए और पीपल का चूर्ण आप 100 ग्राम लेके आए। फिर इसमें से ये मात्रा अलग निकाल लीजिए, 3 ग्राम, 5 ग्राम और 1 ग्राम। इनकी गोलियां बना करके आप सेवन कर सकते हैं। इस गोलियों का जो वटी बनती है उसका नाम होता है नवकापिक गूगल। तो यह बगंदर और बवासीर के इलाज के लिए भी काम आता है और शीत पित्त के लिए भी। फिर उससे अगला जो नुस्खा आता है वह है त्रिफला चूर्ण की आधी चम्मच लेके उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर आपस में घोट लीजिए और उसके साथ इसका आप सेवन करें, तो यह अर्टिकेरिया को ठीक करता है। फिर उसके बाद अगला नुस्खा आता है गनियार की जड़ को आधी चम्मच पीसकर और लगभग यह 1/4 चम्मच ले लीजिएगा और 2 चम्मच इसमें घी मिला करके पेस्ट बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो 7 दिन के अंदर यह रोग ठीक हो जाता है। गनियार की जड़ आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। अगला जो नुस्खा आता है वह है भुनी हुई अजवाइन 1/4 चम्मच लेके उसको गुड़ के साथ मिला करके आप उसकी गोलियां बना सकते हैं, या फिर अजवाइन के भुनी हुई अजवाइन को चूर्ण बना करके उसके ऊपर से गुड़ को गोल गोल घुमा लीजिए, उसके साथ अजवाइन का चूर्ण चिपक जाएगा, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छा आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खा भी है। उससे अगला जो नुस्खा आता है वह है नीम की पत्तियों का चूर्ण आंवले के चूर्ण में मिलाकर, दोनों का चूर्ण आप बराबर मात्रा में लेकर के लगभग आधी चम्मच इसका चूर्ण बन जाए और उसमें 2 चम्मच घी मिला करके पेस्ट बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो भी यह समस्या आपकी ठीक हो जाएगी और रक्त विकार भी इससे ठीक होते हैं। अगला जो नुस्खा आता है नीम की पत्तियों का चूर्ण और घी के साथ इसका सेवन करने से भी यह बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार पीपरी का चूर्ण को रोज सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करने से भी यह समस्या ठीक होती है। और पीपरी का चूर्ण और दूध लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा सौंठ, काली मिर्च और पीपरी और धागे वाली मिश्री सबको बराबर मात्रा में लेकर के और साधारण पानी के साथ लगभग आधी चम्मच के करीब इसका सेवन करते हैं तो भी यह बीमारी ठीक हो जाती है। इसके साथ यह कफ के रोग भी ठीक करता है। अगला जो नुस्खा आता है वह है सौंठ, काली मिर्च और पीपरी। इसके अलावा जोखार और अजवाइन। अजवाइन इसमें भुनी हुई लेनी है, सबको बराबर मात्रा में लेकर साधारण पानी के साथ लगभग आधी चम्मच की मात्रा लें और कुछ दिन के सेवन से ही इसमें आराम आ जाता है। इसके अलावा आंवलों का चूर्ण गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं।
आंवला का चूर्ण के ऊपर गुड़ को गोल गोल घुमाकर इसमें आंवला का चूर्ण गुड़ के साथ मिल जाता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसमें दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। जो छोटा बेर आता है लगभग उतनी इसकी गोली बनानी है। इसके अलावा फिर गर्म जल से इसमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद सरसों का तेल लगाएं और गर्म जल सर पे नहीं डालना चाहिए, इससे आंखों के रोग होते हैं। और रोजाना 1 लहसुन की कली को हल्का चबा के पानी के साथ निगलने से भी यह बीमारी ठीक होती है। इसके अलावा यह हृदय संबंधित बीमारियों को भी लहसुन ठीक करता है और वात संबंधित बीमारियों को भी ठीक करता है। इसके अलावा 1 चम्मच गाय का घी में आप काली मिर्च का चूर्ण 1/4 चम्मच मिला लीजिए, इससे भी अर्टिकेरिया बीमारी ठीक होती है। और यह विष दोष को भी खत्म करता है, रक्त विकार को भी ठीक करता है, और प्लेटलेट अगर कम हो गई है तो काली मिर्च उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है। उस जो अगला नुस्खा आता है, पुराने गुड़ में अदरक का रस मिलाकर सेवन कीजिए। उसके अलावा चिरौंजी और गेरू, यह दोनों आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, तो सरसों का तेल या फिर नारियल के तेल में पेस्ट मिलाकर इसका आप सेवन करने की बजाय इसमें आपको यह लगाना है जहां ये अर्टिकेरिया बीमारी होती है, पेस्ट बना करके उस जगह पर लगाएं। उसके अलावा अजवाइन और गेरू के चूर्ण को सिरके में मिलाकर पेस्ट बना के लगाने से भी यह समस्या दूर होती है। दूध और हल्दी का उपटन लगाने से भी यह बीमारी ठीक होती है। घी और सेंधा नमक का पेस्ट बना करके भी आप लगा सकते हैं। सेंधा नमक और कूठ दोनों बराबर मात्रा में लेकर के घी के साथ मिला के लेप लगाने से भी बीमारी ठीक होती है। सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला के शरीर पे लगाने से भी ये बीमारी ठीक होती है। तुलसी के रस को शरीर पे लगाने से भी यह बीमारी ठीक होती है। और ये तुलसी का रस वाला उत्तम नुस्खा है, यह तो जरूर कीजिएगा, यह इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। उसके अलावा सफ़ेद सरसों, हल्दी, कूठ और चकवड़ के बीज और तिल सभी बराबर मात्रा में लेकर के सरसों के तेल में मिला करके पेस्ट बना लीजिए और फिर लगाइए, तो भी यह समस्या नष्ट हो जाती है। और जो खाने वाला जो सोडा होता है, जिसे सोडा बाइकार्ब कहते हैं, इसके 1 चम्मच लेके आधे लीटर पानी में घोलकर त्वचा पे लगाने से तत्काल आराम होता है, उसकी खुजली में आराम आ जाता है। तिल के तेल का फाहा गुदा में दबाने से भी तत्काल पित्ती उछलना ठीक हो जाती है। अलसी का तेल कांच की शीशी में भरकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर रख दें, इस तेल की मालिश करने से भी पित्ती उछलना रोग में शीघ्र आराम आ जाता है। उसके अलावा पुदीना 5 ग्राम पीसकर जल में धो करके उसमें मिला करके 1 चम्मच देशी मिश्री और मिला लीजिए। यह उपयोग गर्मियों में करें। अगर सर्दियों में इसका उपयोग करना है तो पुदीने के पानी को उबाल लें और फिर इसमें मिश्री मिला करके सेवन करें। इसके अलावा हरी निमोली मिल सके तो इसमें 7 निमोली चबानी चाहिए, और छोटे बच्चों को अगर यह देनी हो तो 2 निमोली दे करके उसको घिस करके थोड़े से पानी में तो उसकी घुट्टी बनाकर भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये छोटे बच्चों को भी अगर ऊपर वाले के नुस्खे में से कोई देना चाहे तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। इसमें डाइट की अगर हम बात करें तो शालीधान के चावल, मूंग, कुल्थी, करेला, पोई शाक और गर्म जल पित्त और कफ नाशक सभी चीजें शीत पित्त नाश के लिए खानी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, इस रोग में नहाना नहीं चाहिए, धूप में नहीं घूमना चाहिए, खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए आंवला को छोड़कर। आंवला क्योंकि खट्टा होने के बाद भी नुकसान नहीं करता, देर से पचने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें यह लिख रखा कि इस रोग में नहाना नहीं चाहिए, तो इस रोग में अगर कभी आपको नहाना भी पड़े तो भी गर्म जल से ही इसमें स्नान करना चाहिए। तो इसमें मैंने पूरी पोस्ट अपने ayurvedforlife.com में यह पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसमें ऊपर ये रोग किस वजह से होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या इसमें कारण होते हैं, कैसे बीमारी होती है, तो यह पूरी पोस्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।